आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का यहाँ में पहुँचने पर जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आस और उम्मीद भरी आवाज में नई सुबह का स्वागत किया गया था। पति में आजाद को सर कटा देने के बाद कराने हिंद को आजाद हम सरकार ने किस गलफत में बैठा है पड़ोसी मुल्क रांझा से हीर कभी अलग हो नहीं सकती। भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। रावलपिंडी लाहौर कराची सब भारत बन जाएगा। उन्हीं पुलिस के जवानों की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह आज हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम फहरा चुकी नारी अदम्य सांस का परिचय दे रही है, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है। हरियाणा महिला जवानों की टुकड़ी है, इन टुकड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ब्रेड में यहाँ आज के जवान यहाँ खड़े हुए हैं। उन्हीं टुकड़ियों का निरीक्षण आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साधन टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन की आगे होते हुए इस परेड में शानदार इस बार हरियाणा पुलिस एकेडमी की टुकड़ियां भी यहाँ पहुंची हैं और एएसपी सृष्टि गुप्ता परेड का नेतृत्व कर रही हैं। उनके दाहिने हाथ में शमशीर है। समूची परेड जिसका नेतृत्व कर रही है आईपीएस एएसपी सृष्टि गुप्ता। सबसे पहली टुकड़ी हरियाणा महिला पुलिस दुर्गा शक्ति की मधुबन टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है एएसआई नरेश कुमारी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शानदार परेड के लिए। दूसरी टुकड़ी जिला महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई साक्षी। तीसरी टुकड़ी हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन पुरुषों की टुकड़ी जिसका नेतृत्व से गुजरती हुई पंजाब पुलिस की टुकड़ी पुरुषों की एसआई राजकुमार। उसी कड़ी में छठी टुकड़ी हरियाणा होमगार्ड गृह रक्षी की टुकड़ी एसआई शमशेर। मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए जोरदार तालियां हो जाए। अगली टुकड़ी भारत स्काउट एंड गाइड लड़कों की टुकड़ी कमांडेंट ऑफिसर शिवम। मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई शानदार टुकड़ियां। स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सारी सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक आयु के विधुरों को और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हर तरह की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की गई है। साथ ही हर महीने यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में देनी सुनिश्चित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए कृषि और किसान का कल्याण का हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसान को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद दे रहे हैं। फसली ऋण, फसल खराब होने पर मुआवजा व बीमा, उपज की खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल
मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वालों अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रोत्साहन राशि आदि अब सीधे ही किसानों के खाते में जमा की जाती है। अब किसानों को अपनी जमीनों की फर्द लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। पिछले दिनों हमने किसान हित में कुछ नए निर्णय लिए हैं, उनका भी मैं साथ ही थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियाने को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही पिछले अभियाने को 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया राशि भी माफ कर दी है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का एमएसपी घोषित करती थी, उन सब फसल खरीद एमएसपी पर करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पहले सरकार 14 फसलों की रिकॉर्ड खरीद करती आ रही है। इस बार बारिश कम हुई है, किसानों की खरीफ की फसलों के लिए ट्यूबवेल आदि का सहारा लेना पड़ा है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है। इसलिए हमने चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। हम जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी नई तकनीक भी शामिल कर रहे हैं। किसानों की अतिरिक्त आमदनी के लिए डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन व मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा, उस किसान को प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाख जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। और मैं पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोरदार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद।